जिंदगी बदलने के लिए वर्षों नहीं लगते सर। हेलो, जिंदगी बदलने के लिए वर्षों नहीं लगते। एक राइटर है विली जोली, वो लिखते हैं कि आपकी जिंदगी 60 सेकंड में बदल सकती है। कितनी सेकंड में? 60। आपको लगेगा 60 सेकंड में कैसे जिंदगी बदल जाएगी? विली जोली कहते हैं कि आपकी जिंदगी बदलती है निर्णय लेने से। हेलो, और निर्णय 60 सेकंड में लिया जा सकता है। आप यहां पे आए, आने के बाद में आप हालांकि बैठे यहां 2-3 घंटे आप बैठे, सारी चीजें आपने देखी, लेकिन बाद में निर्णय लेना है कि आज के बाद करूं, छोड़ दूं, करूं तो कितनी कमिटमेंट के साथ करूं। ये निर्णय लेने में कितना टाइम लगेगा सर? 60 सेकंड में आप ये निर्णय ले लेंगे। यस और नो? तो आज से 22 साल पहले ऐसी ही एक मीटिंग के बाद मैंने निर्णय लिया कि आज के बाद मैं आरसीएम को पूरी जान से करूंगा, पूरी दिल से करूंगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से करूंगा। जोश आ गया, एकदम फुल एनर्जी, गुब्बारा फूलने वाला है आपका व्यास। तो खूब एक्साइटमेंट, और उस एक्साइटमेंट के साथ में अपलाइन ने बोला था कि लिस्ट बनाओ, तो मैंने लिस्ट उसको ज्यादा बनाई नहीं, अपने 5-4 रिश्तेदारों को कॉल वोल किए। और बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं आपको। रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मरवाएंगे। अच्छा, शुरुआत में मेरी 3 सिस्टर हैं, तीनों की शादी हो चुकी थी। तो मुझे लगा कि जीजा जी को यार कैसे मना करेंगे। आइडिया कैसा था? आपके दिमाग में भी ऐसे फालतू के आइडिया आते हैं ऐसे ही? मतलब हमारे रिश्तेदार है यार, वो तो क्यों मना करेंगे, वो हमारी भलाई चाहते हैं, हमारी अच्छा चाहते हैं, तो जो मैं कहूँगा वो कर लेंगे। तो इस सोच के साथ में मैं अपनी तीनों बहनों के पास में गया और मैं उनको ये समझाने गया था कि आरसीएम क्यों करना है। उन्होंने मुझे ये समझा दिया कि आरसीएम क्यों नहीं करना है, पूरे लॉजिक्स के साथ में। और मेरे बीच वाले जीजा जी तो वकील साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे लॉजिक दे दिए। और मेरा जो गुब्बारा था कि यह आज के बाद आरसीएम करना है, वो खुश हो गया। और एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ। आज आपको लगता है कि भाई ये तो ऐसे डायमंड बन गए होंगे, ऐसे नहीं बने सर। उसी प्रोसेस से गुजरे हैं जिस प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं। डायमंड इसलिए बन गए कि हमने उस प्रोसेस को छोड़ा नहीं बीच में, हम चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, तो यहां पहुंच गए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस में को बीच में छोड़ देते हैं, हार मान लेते हैं। यस और नो? सो मेरे साथ एक और दिक्कत थी शुरुआत में। मामा जी ने भी मेरे को बोला था कि भाई आप ये केबल का काम नहीं कर सकते, इतने संकोची हो, शर्मीले हो। तो वो मेरा स्वभाव था, उसकी वजह से मुझे बहुत समस्या आती थी। शुरुआत में मैं बड़ा एक्साइटेड होकर किसी से मिलने के लिए जाता, ये सोचते हुए जाता कि उसको प्लान दिखाऊंगा, फिर उसे ज्वाइन करवाऊंगा, किट विट साथ में लेके जाता था, फिर उसकी लिस्ट बनवाऊंगा और मुंगेरी लाल की तरह सोचते हुए जाता था, फिर उसको रॉयल्टी में लेके जाऊंगा। सब सोच के जाता, और जाने के बाद में चाय पी के वापस आ जाता। बहुत बार हुआ मेरे साथ में। सामने वाला पूछता है किस लिए आए थे? नहीं, मैं तो ऐसे आ गया, से जा रहा था, सोचा मिलते चलते। मतलब बात कहां से शुरू करूं वही समझ में नहीं आता था। कई बार ये लगता है कि नहीं आज इसका मूड ठीक नहीं है, फिर आऊंगा। कई बार बात शुरू करने होता है, उसका कोई पड़ोसी आ जाता, फिर लगता है कि नहीं आज ठीक नहीं है, फिर करूंगा। बहुत बार ऐसा रहा, इतना एजिटेशन था मेरे अंदर में। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अगर यहाँ पे हूँ तो सिर्फ इसलिए हूँ
क्योंकि मैंने आरसीएम की संगत को नहीं छोड़ा, इस प्रकार की मीटिंग्स में लगातार आता रहा, उस समय कैसेट आती थी, लगातार कैसेट सुनता रहा, जो किताबें अपलाइन बताते थे वो किताब में पढ़ता गया, और लगातार चलते रहने का परिणाम है कि आज मेरे पास ये डायमंड की पिन है। कितने लोग डायमंड बनना चाहते हैं? यस। एक्साइटेड हैं? यस। बहुत बढ़िया। डायमंड, आरसी में डायमंड बने या आप किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचे लेवल पे जाएं, उसके लिए आपको सही रास्ता चुनना जरूरी है, यस और नो? और उस रास्ते पे अगर रास्ता सही है तो फिर लगातार चलते रहना जरूरी है। तो वो रास्ता क्या है और उस पे लगातार आप कैसे चलेंगे, उस पे मैं कुछ बात करने के मूड में हूं, अगर आप सुनने के मूड में हैं। यस। कितने लोग मूड में हैं? यस सर। चलिए, जो लोग पहली बार हैं वो बड़े कंफ्यूज हो गए कि अरे डायमंड क्या होता है। हेलो, आरसीएम में डायमंड एक ऐसा लेवल है जहां पहुंचने के बाद आपकी हालत वैसी होती है जैसे आपके हाथ में अलादीन का चिराग आ गया। अलादीन के चिराग की कहानी सुनी आपने? क्या है? तो एक चिराग था अलादीन नाम के व्यक्ति के पास में।